अब हम देखेंगे मेन वर्ब के टाइप्स। तो इसकी कितने हैं? देयर आर टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। व्हाट आर दोस? ये हमारे लिए हम इनको कह सकते हैं, इनके अंदर ये कह सकते हैं हम फाइनाइट वर्ब। दूसरा हम कह सकते हैं इनफाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट कह लीजिए। नॉन फाइनाइट वर्ब, इसी को इनफाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। इन्फिनेटिव्स जो होते हैं, इनफाइनाइट वर्ब भी यही हमारा होता है। तो फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? फाइनाइट वर्ब को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? अ वर्ब, थोड़ा सा छोटे फॉन्ट्स हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फाइनाइट वर्ब, a verb that changes its form according to the number, person or tense of its subject। क्या हुआ? ये ऐसे वर्ब जो बदलते हों अपने फॉर्म को अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ और पर्सन और टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का नंबर अगर चेंज होगा, सिंगुलर से प्लूरल जाएगा, तो हमारा वर्ब का फॉर्म बदल जाएगा। अगर यही सब्जेक्ट का पर्सन चेंज हो जाए, यानी फर्स्ट पर्सन है तो, सेकंड पर्सन है तो, थर्ड पर्सन है तो, ये हमारा वर्ब चेंज हो जाए या उसका टेंस बदल जाने से चेंज हो जाए, तो ये सब क्या कहलाएंगे हमारे लिए? फाइनाइट, विच हैज़ अ फाइनाइट लेवल, फाइनाइट रेंज, हैविंग सम लिमिटेशंस। ये एक लिमिटेशन को बताता है। फाइनाइट यानी एक लिमिटेशन है उसकी, तो वो लिमिटेशन के हिसाब से है। ये एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे मैंने कहा ही प्लेज क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जो हमारा है उसका पर्सन चेंज हुआ, ये थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है। तो थर्ड पर्सन आया तो वर्ब में यस लगा हुआ प्लेज है, और अगर हमने फर्स्ट पर्सन लिया तो प्ले आया है। यही अगर हमने यहाँ पे टेंस चेंज कर दिया, यानी ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, अगर हमने पास्ट इंडेफिनाइट ले लिया, क्या होगा? आई प्लेड क्रिकेट। अब हमने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर हमने देखा टेंस चेंज करके, टेंस को चेंज किया, टेंस चेंज, ठीक है। यहां से यहां पर हमने क्या किया था? पर्सन चेंज किया था, ठीक है। अब ये अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ ले लीजिए, जैसे नंबर है, जैसे राजू इज किलिंग इंसेक्ट्स, ठीक है। अब राजू को अगर हम और कर दें कि दो लोग हैं भाई, राजू एंड काजू, उसका भाई होगा। अब दो लोग हो गए, किलिंग इंसेक्ट, दोनों वही काम कर रहे हैं, किलिंग इंसेक्ट्स। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया? जब हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट का नंबर हमने बदल दिया, यहाँ पर सिंगुलर था, यहाँ दो लोग हो गए, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा? आर आ गया। तो ये जो चेंज हुआ है यहाँ से यहाँ पर, ये क्या हुआ? नंबर के बदल जाने से। तो ये जितने भी वर्ब होंगे हमारे, जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस के बदल जाने से बदल जाएंगे, वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे? फाइनाइट वर्ब्स। तो हमारे अक्सर वर्ब फाइनाइट ही होते हैं। यहाँ पे जैसे ये हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट है तो वर्ब भी
यहाँ पे ये ऐसे चेंज हो गया। वैसे तो ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अगर आप इसके अंदर मेन वर्ब को भी इस्तेमाल करें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो एग्जांपल है यहाँ का, तो इस तरह का एक एग्जांपल जैसे ही प्लेस क्रिकेट, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं दे प्ले क्रिकेट। और यहाँ पे थर्ड पर्सन है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो पर्सन का चेंज नहीं, ये मतलब ये दोनों थर्ड पर्सन, सॉरी ये दोनों थर्ड पर्सन है, तो पर्सन चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, लेकिन इनके नंबर चेंज हो गए। नंबर चेंज होने की वजह से भी क्या होगा, यहाँ पर जो इनका वर्ब है उसमें चेंज आने वाला है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि पर्सन चेंज होने से, टेंस चेंज होने से और नंबर चेंज होने से भी यहाँ पर आपका जो ये वर्ब है वो चेंज होते हैं। सो आप फाइनाइट वर्ब के बारे में समझ चुके हैं। लेट मूव विथ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। आप इनको लिख लीजिए, इसके बाद हम नॉन फाइनाइट वर्ब पे चलते हैं। नॉन फाइनाइट या इन्फिनिटिव पर जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इनके दो क्लास होते हैं। देयर आर क्लासेस ऑफ मेन वर्ब्स। कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, मतलब इनके दो और टाइप है, समझ लीजिए। तो एक कौन से होंगे, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब आप वर्ड जो इसका वर्ड है आप इससे ही क्लियर कर सकते हैं। आप इस वर्ड से ही क्लियर कर सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या होंगे। ट्रांसिटिव यानी किसी चीज़ का ट्रांसफर हो जाना, एक चीज़ से एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। और इंट्रांसिटिव यानी जो ट्रांसवर्स नहीं हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता है, तो उसको हम कहेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसे आपने कोई एक्शन किया तो उस एक्शन का जो इफेक्ट है वो अगर किसी के ऊपर चला गया, वर्ब का एक्शन, देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा एक्शन है, एक्शन है, एक्शन करने वाला कौन है, सब्जेक्ट, और ये एक्शन का इफेक्ट किस पर पड़ता है, ऑब्जेक्ट। अगर आपका जो एक्शन है उसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, जो एक्शन सब्जेक्ट ने किया है उसका एक्शन ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, यानी ये जो सब्जेक्ट की तरफ से जो एक्शन शुरू हुआ था, ये एक्शन सब्जेक्ट से होते हुए ऑब्जेक्ट तक आ गया, ऑब्जेक्ट के ऊपर चला गया, तो ये ट्रांसफर हो गया। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। ऐसे वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट हो, मतलब ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी हो, वो वाले वर्ब हमारे क्या कहलाएंगे, वो वाले वर्ब हमारे कहलाएंगे ट्रांसिटिव वर्ब। और ऐसे वर्ब जिनमें सब्जेक्ट का एक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं जाता वो हमारे लिए कहलाते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है, और कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता है, तो उनको कहते हैं ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब। इनके हम कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल, he drinks water, वो पानी पीता है। he kicked the ball। ठीक है, तो इनमें क्या होगा कि ये जो एक्शन है ये ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही है, दोनों सब्जेक्ट हैं, ये वर्ब है और ये यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो इनका एक्शन था वो इनके ऊपर इफेक्ट किया। मतलब अगर आपने पानी पिया तो कुछ पानी उसमें से कम हो जाएगा, कुछ उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आपने क्या किया, किक किया बॉल को, तो बॉल कुछ मूवमेंट करेगी, कुछ चेंज होगा उसके साथ। ये ट्रांसिटिव वर्ब में देखा हमने, तो ट्रांसिटिव में क्या होगा, शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। तो ये उसका जो एक्शन है ये स्कूल पर पड़ रहा है क्या, कुछ भी नहीं पड़ रहा है, स्कूल का तोड़ना वगैरह जो भी कुछ हो तो वो उनके ऊपर एक्शन होता है। लेकिन जाने से क्या है, स्कूल के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ रहा है क्या, वो तो स्कूल की तरफ जा रही है, डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन ये एक्शन जो है इसके तरफ नहीं जा रहा है। जैसे कि यू स्लीप, तुम सोते हो, तब ये सोने का असर किसी चीज़ पर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। जब ऑब्जेक्ट मैंडेटरी नहीं है तो ये हमारे लिए क्या कहलाएंगे, ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएंगे। तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो प्योरली ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव होते हैं, प्योरली इंट्रांसिटिव होते हैं। बाकी कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो ट्रांसिटिव भी होते हैं और इंट्रांसिटिव भी होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब और ट्रांसिटिव वर्ब।
अगर मैंने कहा आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिया, तो ये हमारे लिए क्या वर्ब, यही सेम वर्ब हमारे लिए क्या हो जाएगी, इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। और यही अगर हमने इसी के साथ कोई ऑब्जेक्ट ले लिया तो ये हमारे लिए क्या होगा, ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। यहाँ पर हमने वर्ब इस्तेमाल किया लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारे लिए इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है, माय फादर ईट्स ब्रेड, तो यहाँ पर ये ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी। योर मदर रीड्स, तुम्हारी माँ पढ़ती हैं, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब होगा क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। और यहाँ पर हमने क्या किया, योर मदर रीड्स नॉवेल, उपन्यास पढ़ती हैं, तो ये हमारे लिए क्या होगा, ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। सो आप उसके साथ क्लियर रहें कि यहाँ पर कोई वर्ब को आप क्लासीफाई नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ वर्ब, कि आप पूरे वर्ब्स को याद रखें कि कौन सा वर्ब ट्रांसिटिव है, कौन सा वर्ब इंट्रांसिटिव है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उनके साथ सब ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है या नहीं। अगर ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस के अंदर आ रहा है तो वो हमारे लिए ट्रांसिटिव होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो हमारे लिए इंट्रांसिटिव होगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्योरली इंट्रांसिटिव होते हैं, वो कौन सा होता है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप उनको याद रख लीजिए। वो उनके साथ ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, प्योरली इंट्रांसिटिव होते हैं। बाकी आप कभी भी इस बेस पर नहीं करेंगे कि कोई वर्ड्स आपने याद कर लिए हैं और आप उनको इंट्रांसिटिव या ट्रांसिटिव कह दें। आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आप उसके अंदर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट आया है या नहीं आया है। मैं वो वर्ड्स दे देता हूँ जो प्योरली इंट्रांसिटिव होते हैं, जैसे कि उनमें एक वर्ड है गो, ऐसे ही एक कम, ऐसे ही एक स्लीप, वॉक होता है, ऐसे ही मूवमेंट वाले मूव होता है। और अगर हम आसमान में हम फ्लाई कह लो, डाई तक होता है, मौत, डाई, और हो सकता है जैसे स्पीट होता है, स्नीज होता है। ऐसे करके जो कुछ वर्ड्स है ना, ये खास है, ये इंट्रांसिटिव ही होंगे, दे विल बी ऑलवेज इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव कैसे रहेंगे, ऑलवेज इंट्रांसिटिव। बाकी आप हमेशा देखेंगे कि सब्जेक्ट है या नहीं है उसके बेसिस पर। दिस इज ऑल अबाउट मेन वर्ब। अब हम इसके बाद मूव करेंगे। हाँ, कभी पर क्या होता है ट्रांसिटिव वर्ब में कभी कभी दो दो ऑब्जेक्ट भी आते हैं, तो वो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ट्रांसिटिव वर्ब ही कहलाएगी। प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हम ये टेंस के अंदर इनका डिस्कशन देख लेंगे, यहाँ पर बहुत लेंथी हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं इसका जो सेकंड टाइप है मेन वर्ब का, ये हमने फाइनाइट वर्ब्स में देख लिया है, या फाइनाइट के थे दोनों। अब हम नॉन फाइनाइट के टाइप्स देख लेते हैं और कंप्लीट करते हैं इसको।